दोस्तों, अगर आप भी रोज यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपकी सुरक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है और इस नियम के लागू होते ही 10,000 से ज़्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है? क्या आपका पैसा सुरक्षित होगा या पेमेंट में परेशानी बढ़ेगी? और क्या ये नियम आपके रोजमर्रा के लेन-देन को प्रभावित करेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको इस नए प्रस्तावित नियम की पूरी जानकारी देंगे। एक-एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ और साथ ही बताऊँगा कि आपको इसके क्या फ़ायदे होंगे और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि बीच में जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपने वो मिस कर दी, तो हो सकता है कि आप नुकसान में चले जाओ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आरबीआई ने नया नियम क्यों ला रहा है। देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर दिन करोड़ों में हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ डिजिटल फ्रॉड की वजह से हुआ और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन ही कुल फ्रॉड अमाउंट का लगभग 98 हिस्सा बनाते हैं। यानी जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतना बड़ा रिस्क। अब यहीं पर आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है ताकि आम लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और इसी के तहत एक नया नियम प्रस्तावित किया गया है। अब बात करते हैं इस नियम के सबसे बड़े और सबसे जरूरी फीचर की, जिसे कहा जा रहा है 1 घंटे का होल्ड या सेफ्टी ब्रेक। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझो। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल से किसी को 10,000 से ज़्यादा पैसे भेजे। अभी क्या होता है, जैसे ही आप सेंड दबाते हो बटन, पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में पहुँच जाता है। लेकिन अगर ये नया नियम लागू हो गया, जो अब लागू होने वाला है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, आपने पैसा भेजा, लेकिन वो तुरंत सामने वाले के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि करीब 1 घंटे तक बीच में ही रुका रहेगा, यानी होल्ड पर रहेगा। और इस दौरान वो पैसा ना तो पूरी तरह आपके पास रहेगा और ना ही सामने वाले को मिलेगा, बल्कि सिस्टम उसे कुछ समय के लिए रोक कर रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, इसका कारण बहुत सीधा है और आपके फायदे का है। मान लीजिए दोस्तों, आपने जल्दी-जल्दी में गलत नंबर पर पैसे डाल दिए और पैसे किसी अनजान व्यक्ति को भेज दिए, या फिर किसी ने आपको फ़ोन करके धोखे से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। उस समय आपको समझ नहीं आया, लेकिन 5-10 मिनट बाद आपको एहसास हुआ कि गलती हो गई। अभी क्या होता है देखो, पैसा तुरंत चला जाता है और उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोग अपनी मेहनत की पूरी कमाई खो देते हैं। लेकिन इस नए 1 घंटे के होल्ड में आपको सोचने का टाइम मिलेगा। जैसे ही आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, आप तुरंत उस ट्रांज़ैक्शन को कैंसल कर सकते हो, यानी आपका पैसा बच सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप ट्रेन पकड़ने जाते हो और जैसे ट्रेन छूटने से पहले आपके पास थोड़ा समय होता है। अगर आपको लगे कि आपने गलत ट्रेन पकड़ लिया है, तो आप उतर सकते हो, लेकिन अगर ट्रेन तेज चल पड़ी तो उतरना मुश्किल हो जाता है। यही ये काम 1 घंटे का समय करेगा। इस दौरान बैंक या पेमेंट सिस्टम आपको अलर्ट भी दे सकता है, जैसे क्या आपने ये पेमेंट सही व्यक्ति को किया है, ताकि आप दोबारा सोच सको। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर, ये नियम जो है हर ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं होगा। सिर्फ़ 10,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर ही ये 1 घंटे का होल्ड लगेगा। छोटे ट्रांज़ैक्शन तो पहले की तरह होते ही रहेंगे, ताकि आपको रोज़मर्रा के काम में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज रहे हो, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, तो आप उसे व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हो, जिससे उस पर ये 1 घंटे का होल्ड नहीं लगेगा अब और पैसा तुरंत पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, जो कुल मिलाकर ये घंटे का होल्ड है, ये आपकी पैसे की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। शुरुआत में आपको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन जब आप इसे समझोगे, इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े फीचर की तरफ, जिसका नाम है किल स्विच। दोस्तों, इसे भी आसान बात से समझो। किल स्विच का मतलब एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही आपका पूरा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको अचानक शक होता है कि आपका बैंक अकाउंट या यूपीआई के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे बिना वजह से पैसे कटने का मैसेज आ रहा है या किसी ने आपको धोखे से जानकारी ले ली आपकी। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक क्लिक करोगे और तुरंत आपकी सारी डिजिटल पेमेंट सेवाएं बंद हो जाएगी। मतलब यूपीआई भी बंद, नेट बैंकिंग भी बंद और वॉलेट भी बंद। यानी कोई भी आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएगा। पहले क्या होता था, हमें बैंक में कॉल करना पड़ता था या बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, जिससे समय लग जाता था। लेकिन अब किल स्विच से ही ये काम कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में बिजली का मेन स्विच होता है, खतरा लगते ही आप उसे बंद कर देते हो और सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। ठीक वैसे ही किल स्विच आपके पैसे को तुरंत सुरक्षित कर देगा।
तो दोस्तों अगर कभी भी आपको थोड़ा-सा भी शक लगे तो तुरंत किल स्विच दबाइएगा और अपने पैसे को बचाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बड़े अपडेट की, जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। देखो, आरबीआई ने 70 साल से ऊपर के लोगों की सुरक्षा के लिए खास सुविधा प्रस्तावित की है, जिसे ट्रस्टेड पर्सन कहा जा रहा है। इसके तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 500 से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन करता है, तो उसमें एक भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी ज़रूरी हो सकती है। ये जो भरोसेमंद व्यक्ति होगा, उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है या कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। इससे उन लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिलेगी, जो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह नहीं समझ पाते और अक्सर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी फीचर पर, जिसे कहा जाता है व्हाइट लिस्टिंग। दोस्तों जो ये फीचर है आपके रोज़मर्रा के ट्रांज़ैक्शन को आसान बनाने के लिए लाया जा रहा है। मान लीजिए आप हर महीने किसी एक व्यक्ति को पैसे भेजते हो या किसी खास मर्चेंट से हमेशा पेमेंट करते हो, तो आप उन्हें व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हो। ऐसा करने से उन ट्रांज़ैक्शन पर 1 घंटे का होल्ड नहीं होगा और आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। यानी सुरक्षा भी बनी रहेगी और सुविधा भी रहेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये नियम अभी लागू हो गया है? तो इसका जवाब है, देखो अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ़ एक प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर आरबीआई जो है वो बैंक और एनपीसीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके जो तकनीकी पहलू है उन पर चर्चा चल रही है, ताकि सुरक्षा और स्पीड के बीच सही बैलेंस बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों अगर हर ट्रांज़ैक्शन में देरी होगी तो लोगों को परेशानी भी होगी। इसलिए आरबीआई इस नियम को बहुत सोच समझ कर लागू करना चाहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नियम से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर गलती से या धोखे से कोई ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, तो आपके पास उसे रोकने का मौका होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े ट्रांज़ैक्शन तुरंत करना चाहते हैं। लेकिन व्हाइट लिस्ट जैसी सुविधा इस समस्या को काफ़ी कम करेगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ज़रूरी सलाह देना चाहता हूँ, जो आपको अभी से ध्यान में रखनी है। देखो, हमेशा अपना फ़ोन और बैंकिंग ऐप को अपडेट रखो। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करो। ओटीपी या पिन कभी भी किसी के साथ शेयर ना करो। और अगर आपको कभी भी कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत अपने बैंक को सूचना दो। तो दोस्तों ये थे आरबीआई के नए प्रस्तावित नियम का पूरा अपडेट, जो आने वाले टाइम में डिजिटल पेमेंट की दुनिया को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकता है। और दोस्तों मुझे कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताना कि आप कौन-सा यूपीआई ऐप यूज़ करते हो? गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो या पेटीएम यूज़ करते हो? कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।